हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही दिलचस्प, दिल को छू जाने वाले एक टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा बने रहिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक और देखिए कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, किससे, जो भी स्फेरिकल मिरर से। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 है लाइट, और लाइट से है ये कंसेप्ट जो है, और इसमें हम जिक्र करेंगे, इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में। और जो भी इमेज फॉर्मेशन है वो स्फेरिकल मिरर से। तो भाई हेडिंग लगाता हूँ सबसे पहले, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा अब हम पढ़कर आ चुके हैं किसके बारे में, हम रूल्स के बारे में पढ़कर आ चुके हैं कि जो इमेज जो बनती हैं उनके रूल्स क्या हैं। और हम ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि जो कॉनकेव जो मिरर है वो होता है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, कन्वर्जिंग। जो भी लाइट रेज आएंगी वो उनको क्या करेगा, उनको कन्वर्ज करके और रिफ्लेक्ट करेगा। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी लाइट रे उसके ऊपर अगर इंसिडेंट करती हैं तो वो उनको ऐसे फैला के डाइवर्ज करके क्या करता है, आगे रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है। दो नेचर हैं, एक तो एक कॉनकेव मिरर है। जो कॉनकेव मिरर है वो तो क्या है, वो कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी रखता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, वो डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी रखता है। इतना ध्यान में रखिए सबसे पहले। दूसरी बात भाई, जो हमने रूल्स पढ़े थे किसके, इमेज फॉर्मेशन के, तो जो लाइट रेज हैं वो कौन कौन सी हम सेलेक्ट करते हैं। एक तीन के लिए हमने रूल्स पढ़े थे हमने, कि एक तो लाइट रे इंसिडेंट कर रही थी थ्रू फोकस, एक पैरेलल से, एक सी से ऐसे, और एक डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमने रूल्स पढ़े थे, उनका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। अभी मैं सबसे पहले बात करूँगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है। तो अब हम पहले बात करेंगे, जितनी भी इमेज बननी है वो किससे, वो हम बनाएंगे किससे, कॉनकेव मिरर से। ठीक है, बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। तो क्या होगा भाई, कॉनकेव मिरर हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर। क्लियर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये होगा पोल, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये इस कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस होगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कौन सी कंडीशन के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है, इनफाइनाइट पर सिचुएटेड है, तो जितनी भी लाइट रेज जो इंसिडेंट होंगी
वो सब की सब पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्यों भाई? जितनी भी लाइट रेज होंगी वो ऐसे पैरेलल इंसिडेंट होंगी इस कॉनकेव मिरर पर। और हम जानते हैं कि पैरेलल जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती हैं वो कहाँ से पास करती हैं? पैरेलल लाइट रेज पास करती हैं थ्रू फोकस पॉइंट। इंसिडेंट हो रही हैं ऐसे, पैरेलल इंसिडेंट होंगी। और हम पहले रूल्स में पढ़कर आ चुके हैं कि वो सारी की सारी पैरेलल आने वाली लाइट्स हैं वो कहाँ मिलेंगी? एक पॉइंट पर मिलेंगी, और वो जो पॉइंट है वो होगा फोकस पॉइंट। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये यहाँ मिलेगी, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये यहाँ मिलेगी। तो ये लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट कौन सा होगा? फोकस पॉइंट होगा। तो भाई इमेज कहाँ बनेगी? इमेज की जो पोजीशन होगी, एट एफ पर बनेगी, फोकस पॉइंट पर। और इसका जो साइज होगा, साइज कैसा होगा इमेज का? भाई एज ए पॉइंट होगी, एज ए पॉइंट। साइज क्या होगा? पॉइंट की तरह होगा। स्मॉल बनेगी, जो भी है इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? स्मॉल बनेगी। साइज ये हो जाएगा, ऐप पर बनेगी। और नेचर इमेज का, नेचर कैसा होगा भाई? नेचर इमेज का होगा, रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। ठीक है, क्योंकि इसको स्क्रीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो फोकस है वो हम एक स्क्रीन पर ले सकते हैं। जब भी कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी, इसका जो ये जो इमेज बनेगी उसको हम एक स्क्रीन पर ले सकते हैं। इसलिए इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। तो क्लियर बेटा यहाँ तक? अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है? When object is situated away from C, C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ तो ये तो है कोई फोकस पॉइंट, और इसका जस्ट डबल ये क्या होगा? ये सी पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाली डिस्टेंस होगी फोकल डिस्टेंस, ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पी, और पी एफ क्या होगी? ये फोकल लेंथ होगी। पी एफ होगी फोकल लेंथ, और ये क्या होगी? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट सी से पीछे है। इस तरीके से सी के पीछे है ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऑब्जेक्ट शो कर दिया, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी के पीछे है। क्लियर है? तो कोई भी दो रेज लेके हम डायग्राम को बना सकते हैं। मैं एक रे तो लेके चल रहा हूँ। कौन सी? एक रे तो मैं लेके चल रहा हूँ जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है ऐसे। तो एक लाइट रे तो ऐसे पैरेलल इंसिडेंट हुई है। पैरेलल आने वाली लाइट रे कहाँ से पास करती है? ये रिफ्लेक्शन के बाद ये पास करती है थ्रू एफ के थ्रू ये पास हो जाएगी। एक लाइट रे ये हो गई जो पैरेलल वाली ले ली मैंने। दूसरी
दूसरी मान लेता हूँ, या तो सी से पास करवा दो, सी से चली जाएगी दूसरी वाली, और सी से नहीं तो एक कहाँ से, एक एफ से पास करवा दो, वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। कोई सी भी, भाई मैंने 4 रे बताई थी आपको, 4 रे में से हम कोई सी भी रे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पी पर इंसिडेंट हो सकती है। देखो डायरेक्ट पी पे इंसिडेंट करेगी, डायरेक्ट पी पर इंसिडेंट की, जितने एंगल पर ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, एफ और सी के बीच में मिलेगी, और इमेज साइज होगा स्मॉल। भाई कहाँ बनेगी, इमेज की जो पोजीशन होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी वो होगी बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। कोई भी 2 रे लेकर हम डायग्राम बना सकते हैं, तो ये सी और एफ के बीच में बनेगी। साइज़ देख लीजिए, इसको अगर आप सही ढंग से मीजरमेंट के साथ बनाओगे ना अपनी नोटबुक में, तो डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनेंगे। कैसे भाई, इसको ये जो डिस्टेंस है ये और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस तरीके से जब डायग्राम आप बनाओगे बिल्कुल मेजरमेंट के साथ, तो बिल्कुल सटीक डायग्राम मिलेंगे आपको कहीं भी। और ये जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम मिलेगा इससे, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज़ से। तो मेरा ये मानना है बेटा, सही ढंग से मेजरमेंट के साथ बनाना इन डायग्राम्स को। पोजीशन कहाँ मिली हमें, सी और एफ के बीच में। चलो पोजीशन मिल गई, फिर इसका साइज क्या होगा, साइज होगा स्मॉल देन ऑब्जेक्ट या लेस देन ऑब्जेक्ट। साइज होगा स्मॉल देन किससे, ऑब्जेक्ट से, या फिर इससे लेस देन होगा, मतलब इसके साइज से कम होगा। फिर इसके बाद बात करूँ मैं नेचर की, तो नेचर क्या होने वाला है, नेचर वही हम इसको स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं इसको। तो जो नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, रियल बनेगी इमेज। कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी, ठीक है। तो नेचर कैसा आ जाएगा, रियल इमेज हमें मिल जाएगी। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बेटा, तो इमेज इसमें बनेगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जितनी भी रियल इमेज होंगी वो सब इन्वर्टेड होंगी, और जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी वो सारी की सारी इरेक्ट होंगी। क्लियर है। तो ये तो है कब, जब ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है कहाँ पर, सी पर। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है कि हम इसको इमेज को ऑब्जेक्ट को, अभी तो मैंने इसके पीछे लिया है और मैं इसको अब इसके बीच में ले रहा हूँ, किसके, सी और एफ के बीच में। अब कहाँ है, मान लो ये हो गया सी और ये हो गया एफ। अब ऑब्जेक्ट अपना सिचुएटेड है बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो इसके लिए बनाते हैं, देखो थर्ड है ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में है। वही एक इमेज हमने एक रे ली ऐसे पैरेलल, कहाँ से पास करेगी, एफ से।
एक डायरेक्ट पी पर इंसिडेंट कराई, वो कहाँ से, वो यहाँ से पास करेगी, इमेज बनेगी कहाँ, अवे फ्रॉम सी, सी से दूर बनेगी, बिहाइंड द सी। तो ये भी कह सकते हैं पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, पोजीशन होगी बिहाइंड द सी। साइज की बात करें, साइज होगी कैसी, विगर, साइज कैसी होगी, साइज होगी विगर होगी। और नेचर की बात करें, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। तो साइज कैसा होगा, इसको लार्जर बोल देंगे, बिगर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो जो साइज है उससे क्या बनेगा, लार्जर बनेगा, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। और ये रियल और इन्वर्टेड हमें इमेज मिलने वाली है। अब चलो, ये तो आगे पीछे के लिए हो गया, इमेज को हमने आगे पीछे ऑब्जेक्ट को आगे पीछे किसका आगे रख दिया, और हमने इमेज मालूम कर ली कि भाई इमेज कहाँ बन रही है। ऑब्जेक्ट को क्या किया, आगे पीछे सी और एफ के बीच में ले आए, सी से पीछे ले गए। अब हम सी पे ही लाते हैं, कहाँ लाते हैं, सी पर। मान लो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट अब आपका सी पर ही सिचुएटेड है। किस पर सिचुएटेड है, सी पर। ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सी, सी पर ही सिचुएटेड है। तो यहाँ ये मैंने ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ये ऑब्जेक्ट की सिचुएशन हो गई, पोजीशन हो गई। अब कहाँ बनेगा, एक लाइट रे, वही एक तो पैरेलल लेके चल रहे हैं, एक तो पैरेलल लेके चलनी है और एक डायरेक्ट इस पर इंसिडेंट करा देंगे पी पर। दो लाइट रे लेके हमने सारे डायग्राम बना दिए। वो जो मैंने लिखाई है ना, उनमें से कोई सी भी दो लाइट आप लेके और सारे डायग्राम बना सकते हो। एक लाइट रे ऐसे आई, कहाँ से पास करेगी, ऐप से होके पास करेगी। एक लाइट रे, चलो ऐसे ले लेता हूँ, ऐप के थ्रू पास की, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से गुजरेगी और ये दोनों कहाँ मिलेंगी, सी पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी दोनों, इनको यहाँ सी पर मिला देंगे, ये दोनों की दोनों कहाँ मिल जाएंगी, सी पर। तो इमेज जो हमें मिलेगी ना, वो साइज में इक्वल ही होगी। इमेज जो हमें मिलेगी वो इक्वल होगी। तो हम ये अब बात करें किसकी, पोजीशन की। पोजीशन आ जाएगी कहाँ इमेज की, एट सी, सी पर आ जाएगी पोजीशन। क्लियर है, क्योंकि भाई देख लिया हमने बनाकर कहाँ आ रही है, सी पर आ रही है। और जो साइज होगा, साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट। यहाँ ऐसे लिख दूँ, सिमिलर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है, साइज सिमिलर रहेगा ऑब्जेक्ट की। दूसरी बात, नेचर, नेचर क्या रहेगा, नेचर क्या रहने वाला है, नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज मिलेगी हमें, इन्वर्टेड मिलेगी और रियल मिलेगी। रियल इमेज होगी, रियल इमेज सारी की सारी इन्वर्टेड होती हैं। क्लियर है। तो ये हो गया अपना किसके लिए, जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो सी पर सिचुएटेड है। तो बेटा कुछ ऐसे होता है इसमें, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं ना पीछे, तो इसके बीच में आ जाता है और साइज छोटा हो जाता है जब ऑब्जेक्ट पीछे है। क्यों, इनफाइनाइट पर था तो यहाँ पॉइंट कितना छोटा हो गया था, ज़्यादा दूर ले गए सी से, तो वो एज ए क्या हो गया, पॉइंट हो गया, इधर की तरफ बढ़ने लग गया। उसको उधर खिसकाया तो वो किधर बढ़ने लग गया, वो एफ की तरफ बढ़ने लग गया।
और जब ये अपना इनफाइनाइट पे पहुंच गया तो वो एफ पर ही आ गया प्रॉपर, और क्या बन गया, एज ए पॉइंट बन गया, ये साइज में एज ए पॉइंट हो गया। अब उधर इनफाइनाइट से हम जैसे जैसे इसको पास ला रहे हैं वैसे वैसे ये एफ से इधर बनता जाएगा, सी की तरफ चलेगा। इमेज का साइज बढ़ता तो रहेगा, लेकिन जब तक सी से पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट तब तक इमेज साइज कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम सी पर लाए तो वो उसके इक्वल हो गया, और जैसे ही उसको आगे ले जाएंगे तो इमेज कहाँ बच जाएगा, पीछे भाग जाएगा। इमेज कहाँ भाग जाएगा, पीछे। उसको यहाँ ले आएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भाग जाएगा पीछे। अब वो साइज में बड़ा होने लगेगा, अब इमेज क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। तो केवल ऐसे याद रखना है, इनफाइनाइट पे है, इमेज एज ए पॉइंट बनेगा कहाँ, एफ पर। इनफाइनाइट से सी की तरफ ला रहे हैं तो इमेज पॉइंट से जो फोकस पॉइंट है, जो मेन फोकस है, उससे सी की तरफ आएगा और थोड़ा सा साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन छोटा ही रहेगा। कब तक, जब तक कि हम उसको सी पर नहीं ले आते। जब हम उसको प्रॉपर सी पर ला के टिका देते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज उस सी पर ही बनता है और उसके इक्वल ही बनता है। आई बात समझ में। अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले गए तो वो कहाँ भाग गया, इमेज पीछे। इमेज चला जाएगा उसके पीछे, और जब सी से पीछे जाएगा तो साइज में बड़ा हो जाएगा। सी से पीछे जाएगा तो साइज में बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, चलो ये तो हो गया जब हमने ऑब्जेक्ट को सी से आगे पीछे यहाँ ऐसे रखा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को अगर एफ पर रख दें तो इनफाइनाइट पे बनेगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब मैं रख रहा हूँ एफ और पी के बीच में। कहाँ रख रहा हूँ, एफ और पी के बीच में। चलिए एफ और पी के बीच में रखते हैं। ये हो गया एफ, फोकस पॉइंट, और कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को। क्या होने वाला है, देखो क्या होगा भाई, एक लाइट रे ऐसे पैरेलल आई तो ये तो एफ से तो भाई जा नहीं सकती, इधर अड़ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा ना, तो एफ से तो ऐसे तो पास करेगी नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं, किधर, एक को पी पर इंसिडेंट करवाते हैं। लाइट रे ऐसे पी पर इंसिडेंट करेगी तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है उतने पर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये लाइट रे क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये पॉइंट हो गया कौन सा, सी। ये कौन सा हो गया, सी। एक लाइट रे मैं सी के थ्रू इंसिडेंट करा रहा हूँ, किसके थ्रू, सी के थ्रू इंसिडेंट करा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा मेरी सुविधा के लिए। अब मैंने इसको इंसिडेंट कराया कि ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है थ्रू सी के थ्रू। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी ऐसे। अब ये आगे तो मिल नहीं रही हैं क्योंकि दूर दूर होते जा रही हैं ना, तो आगे नहीं मिल सकती, तो इनको पीछे मिलाते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। ये दोनों की दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, ये दोनों कॉनकेव मिरर के पीछे मिलेंगी। इमेज कैसा होगा भाई, जब आगे नहीं मिल रहा है तो इमेज हो गया कैसा, वर्चुअल। कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। और इमेज कहाँ मिलेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज कैसा होगा, इमेज का साइज विल बी लार्जर। साइज कैसा होगा, साइज होगा इसका लार्जर होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। क्लियर है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको कॉनकेव मिरर से जितने भी मैंने ये
इमेज बना के आपको समझाए हैं, ये समझ में आ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। ये तो था कॉनकेव मिरर। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसकी प्रॉपर्टी तो होती है कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जिंग। उस पर जो भी लाइट रे आएगी वो ऐसे बिखर के जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। जो भी लाइट रे आएगी उसके ऊपर वो डाइवर्ज हो जाएगी। सेकंड है बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूँ। ये हो गया पी पॉइंट। ऐसे क्या जा रही है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अब कोई मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ सिचुएटेड है इस जगह पर, और इस तरीके से सिचुएटेड है, तो भाई इमेज कैसी बनेगी। मान लो मैं P और इनफाइनाइट के बीच में है। कहाँ है, इधर तो कहीं इनफाइनाइट है, और ये कहाँ है, P और इनफाइनाइट के बीच में है। तब इमेज कैसी बनेगी, एक पैरेलल लाइन लेता हूँ ऐसे, पैरेलल रे। पैरेलल रे कैसे पास करेगी भाई, पैरेलल रे जैसी इस मिरर के ऊपर जैसी इंसिडेंट होगी, ये उसको फैला के भेजेगा ऐसे, और फैलाएगा भी इस तरीके से कि इधर से देखने वाले को कैसा लगेगा कि ये कहीं से, कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है। तो उसने इसको ऐसे फैला दिया, उसने इसको ऐसे फैला दिया जैसे कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट से। तो ये इस तरीके से जाएगी, ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ज हो गई ना। ये डाइवर्ज होने के बाद ये उसको ऐसे भेजेगा। एक लाइट रे को मैंने इंसिडेंट करवाया, कहाँ, ये ऐसे हो गई डायरेक्ट P पर। कोई सी भी लेके चल सकते हैं बेटा। P पर इंसिडेंट करेगी, फिर जितने एंगल पर इंसिडेंट की उतने पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये लाइट रे। अब आगे तो ये मिल नहीं सकती, तो ये पीछे कहाँ मिलेंगी, इसको यहाँ बढ़ा देते हैं, ये पीछे मिलेंगी इधर, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमें इमेज मिलेगी। इमेज का साइज होगा कैसा, छोटा। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनमें जितनी भी इमेज बनती हैं, अब सीधी है तो कैसी मिलेगी बेटा, इमेज मिलेगी वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधी मिलेगी। दूसरी बात, साइज कैसा होगा, साइज में होगी स्मॉल। साइज कैसा होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। और कहाँ मिलेगी इमेज हमें, बिटवीन F एंड P। इमेज मिलेगी हमें कहाँ, F और P के बीच में। क्लियर है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा, इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा।
तो बेटा इसी तरीके से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। और यहाँ तक हमें आपका सपोर्ट जो मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।